हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रियल पीपल रियल स्टोरीज़ के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेकर आऊँगा जो आपको इंस्पायर भी करेंगी, मोटिवेट भी करेंगी और ज़िंदगी में बहुत अच्छे सबक भी देंगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इंसिडेंट कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है, इसका एग्जाम्पल आज मेरे साथ बैठे हुए ये शख्स हैं। इनका नाम है विनोद। और अब मैं ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करूँगा, हम इनसे ही बात करेंगे और इनसे ही पूछेंगे इनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक लाइफ में, जो चल रहा है और कैसे इनकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हुई है। एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में। ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, इंटीरियर का काम करते थे और अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, इनसे बात करेंगे। तो विनोद, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। थोड़ा सा आप तेज़ बोलिएगा विनोद। थैंक यू मुझे आपके पास बुलाने के लिए। मुझे ये मौका दिया गया कि मैं अपनी कहानी आपके पास रख सकूं। और मैं अपने बारे में यही बता कि मैंने अभी तक जो कुछ भी सहा है उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और जो भी मैं आपको कहानी में मैं बताऊंगा उससे हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो विनोद, सबसे पहले तो आप मुझे आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार बामने है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा हासिल किया है और साथ ही साथ मैंने बीए कंप्लीट किया है। बीए के बाद अब मैं एमए की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो विनोद, मेरे कलीग ने मुझे आपके बारे में बताया था, आपने उनके लिए काम किया है ना। तो अब मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ, आपका जो केस हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपका जो अभी जो आपकी कंडीशन है, मैं आपके हाथ देख पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा हाथ दिखाएंगे कैमरे में। एक हाथ आपका नहीं है, दूसरा हाथ भी आपका बहुत ज़्यादा डैमेज है, आपके पैर भी डैमेज है। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए ना इंसिडेंट के बारे में कि कैसे हुआ ये। मैं घर की छत पे घर का ही काम कर रहा था। मैं कपड़े उतारने गया था घर की छत पे और उस समय मेरे हाथ में काफ़ी सारे कपड़े थे, जिसके वजह से जब बहुत सारे कपड़े थे तो मेरे को नीचे का नहीं दिख पा रहा था कि मेरे सामने क्या चीज़ है। और उसी दिन मेरी घर की छत पे जो भी गमले वगैरह थे वो एडजस्ट करे गए थे, मतलब जहाँ पे वो यूजुअली रखे जाते हैं उस दिन वो गमले उस जगह पे नहीं रखे थे। वो साफ़ सफाई करी गई होगी उस दिन, तो वो उनको एडजस्ट करा गया होगा। आपको ध्यान नहीं रहा कि छत पे नॉर्मली जो चीज़ें जहाँ पर होती हैं तो आपको पता होता है, राइट। आपको ध्यान नहीं रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, शायद इस वजह से आप टकराए थे किसी चीज़ से, क्या हुआ था। जी, मैं बस कपड़े उतारने में बिज़ी था और उसी समय मेरे हाथ में काफ़ी कपड़े थे और कपड़े उतारते समय मेरे को ठोकर लगी। बाद में पता चला कि गमला रखा था, गमले से ठोकर लगने के बाद मेरा थोड़ा संतुलन बिगड़ा और मैं अनबैलेंस होके पता चला कि मेरा हाथ उस हाई टेंशन लाइन के करीब चला गया था। और जैसे ही उस हाई टेंशन लाइन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी उसकी जो सीमित दायरा था उसके करीब चला गया, जिससे उसने मेरे हाथ को ग्रैब कर लिया था। और ग्रैब करा था तो उस समय उसके कुछ ही सेकंड बाद मेरे को उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ बिल्कुल भी होश नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुझे करंट लगा था मुझे उस 1-2 सेकंड का इतना अनुभव याद है कि उस दिन जैसे ही मुझे करंट लगा था मेरे शरीर के अंदर से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करी थी, जिसमें मेरे को इतना एहसास हो गया था कि असल में रफ़्तार क्या होती है। तो उस समय मेरे को बिजली की रफ़्तार का एहसास हुआ था, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर से वो ट्रेवल करी थी। और जिस तरह वो ऐसा लगा था कि बिल्कुल, और मेरा जो पूरा घर था मैं छत पे खड़ा था तो मुझे ऐसा भी लगा था कि मेरा पूरा घर ऐसे शेक कर रहा हूँ। तो आप घर की छत पे कपड़े उतार रहे थे और आपके पास काफ़ी सारे कपड़े थे। आप ये देख नहीं पाए कि सामने क्या है और आप टकरा गए। आपके घर के सामने से एक हाई टेंशन लाइन निकल रही थी। उस हाई टेंशन लाइन के आप बहुत नज़दीक आ गए और उसने आपको ग्रैब कर लिया। करंट आपको लगा और इतना ज़्यादा लगा कि आपके शरीर की कुछ जो बॉडी पार्ट्स में देख रहा हूँ, जैसे आपके हाथ हैं और आपके पैर हैं, यूजुअली जब करंट जहाँ से एंटर करता है और जहाँ से निकलता है वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। ये इंसिडेंट कितना पुराना है, कितने साल हो गए इसको हुए। ये 2020 में मुझे करंट लगा है, 27 जुलाई को। और ये करीब दिन का टाइम था, दिन के टाइम करीब 12 के समथिंग अराउंड। तो ये इसका, और ये ट्रीटमेंट आपको कितने साल चला, कितने टाइम तक आप हॉस्पिटल में रहे इन सब चीज़ों को डील करते हुए। मुझे हॉस्पिटलाइज लगभग 1.5 साल लगभग मेरा ट्रीटमेंट चला है। और उसमें काफ़ी समय तो मेरा जितना समय मेरे को हॉस्पिटल में देना चाहिए था उतना उस
खर्चे के वजह से हमने पूरी कोशिश करी कि मेरे पिताजी ने कोशिश करी कि मेरे को हॉस्पिटल में रखा जाए, लेकिन खर्चा काफ़ी बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच हमने कोशिश करी कि मैं घर पे ही रिकवर हूँ, घर पे ही इलाज वगैरह हो, ताकि एक्सपेंस ज़्यादा ना बढ़े। आप 2020 का बता रहे हैं, यानी ये लॉकडाउन के टाइम की बात है। जी। तो ऑलरेडी उस टाइम बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे और सब कुछ काम, सबके काम जो थे वो रुके हुए थे। तकरीबन कितना आपने आपके कुछ, क्या आप बताना चाहेंगे, फिगर बताना चाहेंगे कितना खर्चा हुआ आपके पूरे ट्रीटमेंट के ऊपर? मेरे को इतना तो नहीं पता कि कितना, हाँ मोटे तौर पे मुझे इतना ज़रूर पता है कि कम से कम मेरे 8-10 लाख मेरे परिवार के वहाँ पे लग गई। और वो कुल मेरे परिवार की पूरी लगभग पूरी सेविंग्स उसमें लग गई है। देखो 8-10 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए एक बड़ी सेविंग होती है। वो परिवार का एक सदस्य अगर इस तरह की घटना से घटता है, क्योंकि आप काम कर रहे थे, आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे कलीग ने मुझे बताया कि आपका काफ़ी हाथ साफ़ है चीज़ों में। अब आप काम तो बिल्कुल कर नहीं पा रहे होंगे और सेविंग्स भी घर में, घर की हालत अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप बताना अगर चाहें तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाहें तो आप कैमरे पे मत बताएं, ठीक है आपके? ठीक है, मगर मैं उसे और ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, मगर आप और ठीक करना चाहते हैं। अब देखो ये कितनी मोटिवेशन वाली बात है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग परेशान होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं छोटी छोटी वजहों के पीछे। आप इनके देखिए, इनके सामने बैठे हैं आपके, इनका एक हाथ पूरा डैमेज है, सिर्फ एक थंब है, एक छोटी सी फिंगर है, दूसरा हाथ ऊपर से कटा हुआ है, पैर भी इनके ऐसे, इन्होंने चलना सीखा है, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। और ये कह रहे हैं कि ये अपने घर के हालात ठीक करना चाहते हैं। तो विनोद, क्या सोचा है अभी, क्या काम करोगे आगे चल के? अभी तुम्हें चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तुमने चलना भी दोबारा सीखा है सब, है ना? जी, मुझे मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मेरे को करंट लगा था उस समय मेरे परिवार के लिए, तो मैं जैसे मेरे जो करंट लगा था मैं अनकॉन्शियस हो गया था उससे कुछ ही सेकंड बाद। अनकॉन्शियस होने के बाद एक तरह से जो मेरे आसपास जो भी लोग थे उनके लिए मैं मर चुका था उसी समय, क्योंकि जो हाई टेंशन लाइन का करंट होता है वो जिसको भी वो 11 kV की, वो 11 कोई भी मतलब हाई वोल्टेज लाइन, जिसको भी वो करंट लगता है उसका बचने के चांसेस नहीं रहते हैं। और मेरे परिवार जो उस समय था उनको ऐसा ज़रूर लगा हुआ कि मैं मर चुका उस समय, मैं बिल्कुल ब्लैकआउट था उस टाइम। और मेरे जो बड़े भैया थे उनको सदमा लगा था कि बिल्कुल एकदम से, तो उन्होंने मेरे जो सीने में CRP कहते हैं उसको, CRPF, मेरे को इतनी तेज़ CRPF दिया था कि मेरी जो सीने की हड्डियाँ हैं वो डैमेज हो गई थी, आवाज़ आई थी उस समय, ऐसा मेरे को सुनने को मिला था मेरे परिवार से। लेकिन मैं उस समय नहीं जग पाया, मैं उस समय भी कॉन्शियस नहीं हो पाया था। लेकिन जब मेरे को ले जाया गया, मेरे को गाड़ी में ले जा रहे थे उस समय, जो उस गाड़ी में मेरे आजू बाजू जो बैठे थे वो भी मेरे को लगातार CRPF दे रहे थे ताकि मैं कॉन्शियस हो सकूं। उसी समय मेरे को अचानक से कॉन्शियस हुआ, मेरे को ध्यान आया, और जैसे ही मेरी आवाज़ आई, मेरे बड़े भैया मेरे को सुना कि मैं बोल रहा हूँ, सांसें आ गई मुझ में, तो मेरे बड़े भैया वो मेरे को मैंने देखा कि वो रो रहे थे। तो देखो यार ये बहुत इमोशनल है, मतलब सभी ने सोच लिया होगा कि तुम अब रहे नहीं, क्योंकि इतनी हाई के टेंशन लाइन से टच होने के बाद मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा नुकसान क्या है और उनके इमोशंस क्या है। देखो कोई समझ नहीं सकता, मतलब मैं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन जो तुम अभी झेल रहे हो, जो तुमने देखा है, वो शायद समझना मेरे लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए मुश्किल है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी राइट नाउ हम इसको बहुत ज़्यादा सेंटी में नहीं लेके जाते, सेंटिमेंटल्स में नहीं लेके जाते, तुम अभी क्या कर रहे हो? अभी कुछ काम कर रहे हो क्या? बिल्कुल रोना नहीं है तुम्हें कैमरे के ऊपर, काम क्या कर रहे हो अभी ये बताओ। मैं अभी फ़िलहाल रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं किसी एक डिसाइड नहीं किया कि मैं यही काम करूँगा, जब तक मेरे को विश्वास ना हो जाए कि हाँ ये स्टेप मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी, तब तक अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ मेरे लिए बेटर रहेगी, मेरे परिवार के लिए बेटर रहेगी। तुम अभी कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहे ना, सिस्टम के ऊपर बैठ के तो काम नहीं कर सकते हैं, अभी मुश्किल हो रहा होगा। सिस्टम के ऊपर काम करने को कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें जो एफ़र्ट मेरे को लगाने पड़ेंगे वो मुझे नहीं लगता कि मैं उन एफ़र्ट को उसमें लगा के कुछ हासिल कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मैं इतना केबल हो जाऊँ कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उन सबकी
हेल्प कर सकूं। मेरे जो सबसे पहले मेरा परिवार है, अगर मैं उसको फाइनेंशियली स्टेबल कर सकूं तो मेरे लिए काफ़ी, मेरे लिए वही जीत रहेगी। और तुमने मुझे बताया था कि तुम शायद कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं है ना? तो वही क्या, तुम कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, कुछ क्या प्लान है तुम्हारा आगे? जी, मैं मेरी परिवार के वजह से जो गवर्नमेंट नौकरियां वगैरह हैं, मैं उनको सुनाने के लिए, उनका दिल रखने के लिए उनसे कहता हूं कि मैंने ये फॉर्म भर दिया। असल में मैं नहीं चाहता कि किसी गवर्नमेंट नौकरी में, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट नौकरी में भी मुझे जितनी कमाई मेरे को मिलेगी उसमें मुझे उतने से मेरा दिल नहीं भरेगा, कि मुझे कम से कम मेरे को लाखों में कमाना है। तब एक अच्छी सैलरी तुम्हें चाहिए, एक अच्छा पैकेज तुम्हें चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेविंग्स तुम्हारी वजह से तुम्हें ये भी लगता होगा ना, सेविंग्स मेरी वजह से खर्च हो गई और अभी तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब पर आने के बारे में सोचा है कभी? मैंने यूट्यूब के बारे में कभी इतना सोचा नहीं, पर हाँ अभी जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है मुझे तो ज़रूर मैं इस बारे में सोच सकूँगा। देखो, मैं एक बात बताऊं, जीवन में कोई भी काम रिस्पॉन्स के लिए मत करो। मैं मतलब ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, वो तो शायद ही कोई समझ सकता हो। लेकिन अगर हाँ, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम अगर आना चाहो तो आ सकते हो। मेरी बहुत सारी ऑडियंस से देखेगी, बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे, तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो तो तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए, और तुम्हें जितनी सपोर्ट हमसे चाहिए हम वो भी करेंगे, हमारे करेंगे, सारे लोग करेंगे। जी, जैसा आपने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ, मैं ज़रूर सोचूंगा कि मैं यूट्यूब पे आना चाहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में यूट्यूब मेरे लिए हो सकता है बेनिफिशियल, क्योंकि मैं जो भी अर्निंग सोर्स ढूंढ रहा हूँ, पैसिव अर्निंग, शायद मेरे लिए यूट्यूब साबित हो सकती है। देखो, यह बहुत अच्छी बात है तुम ऐसा सोच रहे हो। ऐसे बहुत सारे मतलब स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चलो तुम तो बिल्कुल अच्छे थे, तुम्हें एक घटना ने तुम्हें थोड़ा सा डैमेज किया है, तुम्हारे जो ये हाथ और तुम्हारे पैरों के जो हाल हैं, बहुत से लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं। अगर तुम उन्हें सर्च करोगे, अगर उन्हें देखोगे, तो वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़िंदगी का नाम क्या है? ज़िंदगी का नाम चैलेंजेस हैं। कुछ लोगों को पैदाइशी चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोगों को दुनिया में आके मिलते हैं चैलेंजेस, अलग अलग तरह के मिलते हैं। कंपटीशन नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कंपैरिजन नहीं है। तो अगर तुमने ये सोच लिया, जैसे तुमने मुझसे कहा कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तुमने मुझसे कहा कि तुम कुछ अच्छा करना, तुमने फिगर्स डिसाइड किए हुए हैं, तो ऑलरेडी तुम मोटिवेटेड हो। तो मुझे जैसे आपने बताया कि चैलेंजेस की बात करी आपने, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जब मैं हॉस्पिटल के बेड में था, मेरे हाथ को एम्पुटेट करा गया था। इसमें डॉक्टर की पूरी कोशिश थी कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन इस हाथ में ब्लड सर्कुलेशन आगे तक नहीं पहुंच रहा था। इसी हाथ का ये पंजा है, इस हाथ का जो हैंड था वहाँ तक सर्कुलेशन नहीं हो रहा था ब्लड का, और काफ़ी लगभग 10 दिन तक रुके थे, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो फिर आखिर में इसको एम्पुटेट करना पड़ा। और मैंने उसको एक्सेप्ट करा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरी जितनी बॉडी साथ दे रही है, उतना ही मेरे लिए, उतने में मैं खुश था, क्योंकि जितना मेरे पास है मैं उतने में ही मुझे ऐसा लगता था मैं नई स्टार्टिंग कर सकता हूँ। और जब मैं बेड पे, मेरा पैरों का भी सर्जरी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर भी कट चुके हैं, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था उस समय। तो दर्द की जो एनेस्थीसिया दिया गया था, और जितने भी दर्द की दवाइयाँ होती हैं, हेवी डोज दी गई थी। उसके बावजूद जैसे ही मेरे को जो मेजर सर्जरी हुई थी मेरी पैर की, उसको होने के बाद जब मेरे को होश आया था, जब मैं बेड में लेटा था, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर भी कट चुके हैं, जैसे मेरा हाथ कट चुका है। मुझे इतनी तेज़ दर्द हो रहा था, और मैं बोल रहा था नर्स से कि मेरे को दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, मुझे दवाई दे दो। तो लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ऑलरेडी बहुत हैवी डोज दे चुके हैं, अब इससे ज़्यादा देंगे तो हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो। तो ऐसे में उस समय में मेरे लिए एक ही रास्ता था कि मैं खुद को पैनिक ना करूं। मैं जितना हो सके मैं बिल्कुल भी हिलू डुलू ना, और दिमाग में बिल्कुल भी मैस ना करूं कोई भी किसी चीज़ को लेके। और जैसे ही मैं बिल्कुल स्टिल हो गया था, बिना हिलना डुलना, विदाउट पैनिक, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरा जो दर्द था वो बहुत हद तक कम हो चुका था। और जो कि वो जो दर्द था वो इतना तेज़ था कि मानो जैसे
पैर कटे हुए हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता। और उसी समय मैंने ये भी तय कर लिया था कि मेरे को दर्द तो बहुत हो रहा है, मैं भले ही मेरे पैर भी कट चुके हैं, मेरे हाथ भी कट चुके हैं, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भले ही मेरा परिवार भी मेरा साथ नहीं देगा ना, अगर मैं रास्ते पे भी अगर बैठा हुआ हूँ, मेरे पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसके बाद में भी अगर मैं सड़क पे भी बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देगा ना, तब भी मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग था उस समय के उस स्थिति में भी मैं अपने लिए अपना खुद का साथ दूंगा, भले ही मेरा दुनिया साथ दे या ना दे। तो उस मेंटली इतना प्रिपेयर था उस समय, और उस वजह से मेरे में इतनी हिम्मत आ गई थी कि जो भी हो रहा है मैं सब देख रहा हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है ना मैं अच्छे से टैकल करूँगा, भले ही जो कुछ भी मेरे पास आए, जो भी स्थिति मुझे मिलेगी, मैं उसमें जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ मैं अपना 100% दूंगा। और उस मेंटली जो मैंने प्रिपेयर हुआ था, उस वजह से मुझे इतनी ताकत मिली थी कि मेरे जितने भी दर्द थे, जो भी मेरे साइकोलॉजिकल जो भी मेरी पीड़ा थी, वो सब मतलब नील हो गई थी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं था मेरे को उससे। विनोद, मैं लोगों से मिला हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, तुम बहुत बहादुर हो। तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, जिस तरह से तुम अपने दिमाग के बारे में बात कर रहे हो, तो आज जो लोग बिल्कुल सही हैं, जो बिल्कुल अपने हाथ पैरों से सही हैं, जिनके पास सोने को घर है, रहने को जगहें हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो खुद इतने डिप्रेशन में हैं, डिमोरलाइज्ड हैं, तुम उनसे लाख गुना बेटर हो। तो मैं यही कहूँगा कि तुम जो भी कर रहे हो, आगे जो भी करो अच्छा करो। और सजेशन तुमको यही है, एक सजेशन है, अगर आना चाहो तो आओ, अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो लो, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी टीम है, सब लोग हैं यहाँ पर। तो विनोद, तुम लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर बुरे हालात से अगर कोई गुज़र रहा है, तो उससे बढ़कर बदतर जो स्थिति हो सकती है, आप उसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर खुद रहोगे, तो आई थिंक अभी आप जिस हालत में जी रहे हो उससे बेहतर कर पाओगे, और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो गाइस, इस नोट के साथ, विनोद के इस मोटिवेशनल नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हारने का नहीं है, हारने के बारे में नहीं सोचना है। आप देखिए विनोद मेरे साथ हैं, इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, और इससे पहले भी मैं ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, आगे भी लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश यही है कि जो ऐसी हालात हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, लोग उनसे बाहर आएँ और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ें, अच्छा करें। विनोद से भी हम यही कहेंगे कि विनोद, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत बहादुर हो, और मैं आप जैसे लोगों से बहुत कम मिलता हूँ। मतलब ये कि जो इतने मोटिवेटेड हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में मोरलाइज हो जाते हैं लोग, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने पूरे इंटरव्यू में एक बार भी वो सिंपैथी वाला फील हमको नहीं दिया कि आप परेशान हो या आप एक स्ट्रगलर हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो। तो गाइज़, मैं अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड जगह है। विनोद हमको बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिले हैं, और मेरे जो कलीग हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, जो कैमरे के पीछे हैं, बहुत मेहनती हैं, हमारे लिए काफ़ी काम करते हैं बेचारे, उन्होंने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर बुलाया था। हम थोड़े से अनकंट्रोल जगह पर हैं, तो अगर कुछ गलतियाँ हो वीडियो में तो माफ़ कीजिएगा। हमारी कोशिश सिर्फ आप तक अच्छी कहानियाँ पहुँचाने की, और हम आगे भी यही करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अगर आपके पास ऐसी कहानियाँ हैं, आपकी कहानियाँ हैं, आपके आसपास लोगों की ऐसी कहानियाँ, आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर या नीचे कमेंट पे आप बता सकते हैं, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विनोद फॉर कमिंग। थैंक यू। Thank you.